नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ अगले 30 से 40 मिनट बने रहिए। और आज का अध्याय है 10वां। और आज हम जो है फिर से गीता का पाठ कर रहे हैं। आइए पहले भगवान का ध्यान कर लें, भगवान का जो है प्रार्थना कर लें। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। आइए आज के शीर्षक का अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं। आइए अब पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज भी आप हमारी सहायता करें श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का श्लोक करने में, श्लोक का पाठ करने में, उसका अर्थ समझने में तथा उसका तात्पर्य समझने में। और मैं अच्छे से पढ़ूं, सुनूं और समझूं तथा इस दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाऊं। आइए आरंभ करते हैं इस श्लोक से। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यतेहम प्रियमायनम। क्षमा कीजिए, प्रिया, क्षमा कीजिए, प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्याया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं। प्रसर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्यों से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने छहों ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गूढ़ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं।
ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत में इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। अब भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। न मे विदः शूरगणः प्रभावं न महर्ष्याः अहमादिहृदा देवानां महर्षिणां च सर्वशः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हुई। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे क्षमा कीजिएगा, विषयमय जनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्वान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भागवत गीता या श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपराशक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि
अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने लगते हैं, क्षमा कीजिए, दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भागवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत तक निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें समझ नहीं पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि ही स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यो यो मम जन्मान जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापे परमुच्यते। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया, मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चिच् धान्ति सिद्धये, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, क्षमा कीजिएगा, प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही हैं। जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, हो पाता। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते हैं। बुद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के व्यक्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं।
वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के श्रेष्ठ हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझें, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र में विख्यात है, क्षमा कीजिएगा, यदि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणित हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भागवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रमाणित गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा अप्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भागवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है। वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के भेष में रहने वाला व्यक्ति नहीं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम
चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथ्वीवाद। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। आइए भगवान इस श्लोक के माध्यम से यह बात कहते हैं अर्जुन से। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया। बुद्धि का अर्थ है निर्क्षीण विवेक करने वाली शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं है और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अपीड्य होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथार्थ रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दमा का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय न गवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है।
मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। इसी प्रकार दुखम वह है जिसमें कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भागवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भागवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें उसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्। है तो हमारे माया पास में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और जो भागवत तक में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अभयम तभी संभव है कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे से उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वह अहिंसा है। समता से रोग द्वेष से मुक्ति द्योतित होती है। ना तो अधिक राग अच्छा होता है और ना अधिक द्वेष। इस भौतिक जगत में राग द्वेष से रहित स्वीकार करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, इस भौतिक जगत में राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग करें।
यही समता। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत में संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या तपस्या कहलाते हैं। हो सकता है कि इन उपवासों को, क्षमा कीजिएगा, इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे वैदिक अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी क्षमा कीजिएगा, नहीं, उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भागवत गीता में इसे तमसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्यों से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाले हैं। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान से समुन्नत बनता है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य क्या है? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसीलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जनातीत ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वारा, क्षमा कीजिएगा, सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्ण भावनामृत जगाने को, भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं
और कृष्ण भावना भवित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है मनुष्य को कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों को, ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्धि है। जैसा जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसे कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने निरंतर, क्षमा कीजिएगा, अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं विभिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। महर्षियः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थतः मध्वा मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजाः। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। ये सभी इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी ब्रह्मा से सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को पर पितामह, पितामह का पिता, इसका उल्लेख भागवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। एताम विभूतम
योगम चौमम यो वेति तत्वतः शोक विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। आइए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भागवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं, ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणगत होकर भागवत तक में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणगत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और वे सब कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भावना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। आइए अगले श्लोक का पाठ कर लेते हैं। अहम सर्वस्य परभवो मतः सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बधू बुधा भाव संवितः। आइए भगवान इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्गत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। आइए श्लोक का अर्थ तात्पर्य समझते हैं। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भागवत तक में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तपानी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व यो वे वेदांश गाप्यति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा के वेदों, क्षमा कीजिएगा,
प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हवे नारायणो कमायत प्रजा सृज्यते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणद ब्रह्मा जयते नारायणाद प्रजापति प्रजायते नारायणाद इंद्रो जयते। नारायण दष्टो वसवो जयन्ते नारायण देख दशा रुद्रा जयन्ते नारायणी द्वादशा दित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वस्तु, क्षमा कीजिएगा, 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। वेदों का ही कथन है, ब्राह्मणों देव की पुत्र है, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद तब यह कहा गया है, एको वे नारायण स्त्री, क्षमा कीजिए, आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नागिन नागिन समो नेमे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्या। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र और ना सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है, ब्रह्मा तथा शिव के स्पष्टा श्रेष्ठा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यमेव सृजामि वे तो ही मम न बीजानी तो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। बड़ा पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस्ता, क्षमा कीजिएगा, देवस्तस्माज अस्मजात श्रुत मूर्खा तस्माद रुद्र भव देवा स सर्वज्ञता गतः। नारायण भगवान है जिन्हें ब्रह्मा उत्पन्न हुए, क्षमा कीजिएगा, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति परमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना भवित में, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण भावना मृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भागवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं तथा व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। तो भक्तगण, यहाँ पर आज के श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का समापन करता हूँ। अगले दिन यहाँ से फिर से आरंभ करूंगा। तो आइए, उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हैं।
हे भगवान, आप हमें श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ, श्लोक का पाठ करने में, श्लोक का अर्थ समझने में, तात्पर्य समझने में आपने हमारी मदद की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आगे भी इसी तरह से अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करूं, उसका श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, तात्पर्य समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का लाभ अपने जीवन में उठाऊं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रार्थना कर लेते हैं एक बार। हाँ, फिर से जय प्रभु। जय